So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to World Football and FIFA World Cup 2022. You can get all updates like match report, lineup for every game, live ticker and head-to-head features. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. नमस्कार। तो आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडियन फुटबॉल में एक बहुत बड़ी समस्या वो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंडिया को आगे बढ़ने से रोक रही है फुटबॉल में, क्योंकि बहुत से लोग जो है उनके सामने एक रेस्ट्रिक्शन टाइप का लग रहा है। मतलब एक बाउंड्री ऐसी तैयार हो रही है कि वो चाहकर भी उसमें आगे नहीं जा पा रहे, और वो चीज़ है कोचिंग। और जिस कंट्री में प्लेयर्स ज़्यादा हो और कोचेस बहुत कम हो तो प्लेयर्स सीखेंगे कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या है। और आज हमारी कंट्री में यही बहुत बड़ी समस्या है कि कोचेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है हमारे यहाँ पे कोचेस। आप डी लाइसेंस बोले, सी लाइसेंस बोले या प्रो लाइसेंस तक भी बोले, बहुत ही कम कोचेस हैं हमारे इंडिया में। और AIFF जो है कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोचेस प्रोग्राम जो है डिलीवर करे और ज़्यादा से ज़्यादा कोचेस उनको डेवलप करे। लेकिन AIFF कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चीज़ को वो ऐड करे तो मुझे लगता है कि कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये और बेहतर हो जाएगा और कोचेस जो है वो और तेजी से तैयार होंगे और हमारा जो सपना है वर्ल्ड कप वाला वो थोड़ा सा और नजदीक आएगा। तो वही सीधी सीधी बात मैं बोलूंगा। हो सकता है कुछ को ये बात गलत भी लग सकती है, कुछ को सही भी लग सकती है, लेकिन मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से ये बात सही लगती है। जो मैंने देखी है, खुद से एक्सपीरियंस करी, उस हिसाब से मैं समझता हूँ, तो वही मैं बात बोलूंगा। और इस चीज को मैं ट्विटर पे भी ट्वीट कर रहा हूँ। तो अगर आप ट्विटर पर होंगे, आपको मेरी बात सही लगती है, तो आपको जो भी रिट्वीट वगैरह जो होता है वो आप कर दीजिएगा। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जो है उसकी लिंक डाल दूंगा ट्वीट की, ठीक है। तो बात करते हैं हम कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम की, जहां पर AIFF जो है थोड़ा सा मार खा रहा है, और वो है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। अभी आपको पता है कि जितने भी कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो लाइसेंस वगैरह होते हैं, मतलब बेसिक वाला बोले E और D, C तो चलो फिर भी थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, मतलब E और D लाइसेंस जो होता है ना बेसिक वाला, इसमें भी कई लोग फेल हो रहे हैं। और कई लोग फेल काहे में हो रहे हैं? रिटर्न एग्जाम में फेल हो रहे हैं। प्रैक्टिकल में तो चलो ठीक है, रिटर्न में भी फेल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वो प्रो पास जो करते हैं वैसा हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? और कई लोग जो है वो लाइसेंस अटेम्प्ट करने भी नहीं जा रहे हैं। ये भी सच बात बता रहा हूँ, कई लोग हैं जो लाइसेंस अटेम्प्ट करने भी नहीं जाते लैंग्वेज बैरियर के कारण, ठीक है। तो हमारे AIFF में जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक सीधी सीधी बात बताना, सीधी सीधी आप अपने दिल पे हाथ रख के, आपका कोच आपको कौन सी लैंग्वेज में कोचिंग देते हैं बताइए। मेरे जो कोच, अगर यहाँ पे बात करूं, मतलब मेरे अंडर अगर मैं बोलूं कि अगर फॉरेन कोच को हटाया जाए तो कोई जो भी इंडियन कोच मेरे को सिखाया है वो हिंदी में बोलते थे, कोई भी इंग्लिश में नहीं बोलते थे, ठीक है। मतलब मैंने अनुभव बताया, और हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे होगा। जो कोचेस आपको ट्रेनिंग देते होंगे वो हिंदी में ही बोलते होंगे, अगर वो फॉरेन कोच नहीं होंगे तो। और या अगर वो साउथ वगैरह के होंगे, नॉर्थ ईस्ट के होंगे, और वो आपको कहीं दिल्ली या मुंबई में इधर कहीं ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तो हो सकता है कि वो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई कोचेस की हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं होती जितनी इंग्लिश अच्छी होती है। तो ये एक सीन है। तो अब बताइए, मध्य प्रदेश में किसी कोच को बनना है कोच, लेकिन वो इस कारण नहीं जाता है कोचिंग लाइसेंस अटेम्प्ट करने, क्योंकि उसको ये डर है कि यार इंग्लिश में होगा, मैं पास नहीं कर पाऊंगा रिटर्न वाला। क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आप हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटर्न में आपको इंग्लिश में लिखना है, तो वहां पर आप पास नहीं हो पाओगे, है ना। आप प्रो पास कर दिए जाओगे, मान लो प्रैक्टिकल में पास भी हो गए, तो आप रिटर्न में प्रो पास कर दिए जाओगे, फिर आपको फिर रिटर्न देना है। लेकिन आपका वो अंदर से है ही नहीं, भैया इंग्लिश नहीं आती आपको, अब क्या करेंगे आप? मतलब आप नहीं बन पाए कोच, आपको नहीं मिल पाया लाइसेंस, तो आप रह गए, है ना। तो ये गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैंने देखा है कई लोग जो कोचिंग में भी अच्छी दे पा रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश में अच्छे नहीं है, रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, राइटिंग उनकी सही नहीं है इंग्लिश में, कि भैया वो सही तरीके से कैसे लिखना है वो नहीं पता, तो इस चक्कर में उनको फेल कर दिया जाता है। तो क्या ये बात सही है? किसी को अगर रिटर्न में सही नहीं आ रहा है, भैया कोचिंग देना है वो तो मतलब फील्ड पे देना है ना, तो बोल के ही देना है। और सबसे मेन बात है लैंग्वेज की क्या टेंशन है उसमें। अभी बताइए, रसिया में या स्पेन में या कहीं भी किसी भी कंट्री में बोले, स्पेन में कहीं भी, वहां पे उनकी लैंग्वेज में कोर्स होते हैं ना, स्पेनिश में होते हैं ना। तो हमको क्या जरूरत है जबरदस्ती इंग्लिश थोपने की? भैया इसको अलग अलग करो ना, जिसको हिंदी में करना है उसके लिए हिंदी रखो, जिसको इंग्लिश में करना है उसके लिए इंग्लिश रखो, और लगे तो रीजनल लैंग्वेज जो होती है, कि अगर बंगाल में हो रहा है तो बांग्ला भाषा में भी करवाओ, इधर साउथ मलयालम में करवाओ, तमिल में करवाओ, तेलुगु में करवाओ, ऐसा भी तो करवाओ ना। तो इससे क्या होगा, जिनको अब मान ले किसी को हिंदी नहीं आती, लेकिन अब भैया उसको जो है तेलुगु आती है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, उसको तेलुगु आती है, तो वो कॉन्फिडेंट होके आएगा कि भैया हाँ मैं तेलुगु वाला कोर्स करूंगा, तेलुगु में डी लाइसेंस करूंगा, तेलुगु में आगे बढ़ूंगा कोचिंग में।
तो कहीं ना कहीं जो आज तेलुगु के चक्कर में नहीं कर रहा होगा, जो आज हिंदी के चक्कर में नहीं कर रहा होगा, है ना, नहीं कर रहे क्योंकि अटेम्प्ट नहीं ले रहे, क्योंकि उनको ये है कि हमारे पैसे फूक जाएंगे और हमको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो इससे बेटर क्या आप रीजनल लैंग्वेज में चालू करो, और हिंदी में तो चालू ही करो कम से कम, क्योंकि हिंदी तो बहुत लोग हैं जो हिंदी में अगर करोगे तो कई लोग जो है लाइसेंस अटेम्प्ट करने आएंगे और पास भी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल में तो पास हो ही जाएंगे, रिटर्न में मार खा जाते हैं, क्योंकि वो एक दिक्कत हो जाती है। और किसी कानून की किताब में ये नहीं लिखा है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप भैया कोच नहीं बन सकते। अभी मैं मेरे मध्य प्रदेश में अगर मैं किसी को कोचिंग देना चाहूँ तो मैं तो हिंदी में दूंगा, इंग्लिश सामने वालों को आएगी नहीं, मैं उसको क्या करूंगा, इंग्लिश का अचार डालूंगा, है ना। और जैसे बांग्ला में किसी को इंग्लिश नहीं आती, अब लेकिन कोच अगर उसको बांग्ला में ट्रेनिंग देगा तो वो समझेगा, सीखेगा। लेकिन अगर वो इंग्लिश में कोच बोलेगा क्या समझ में आएगा। तो लैंग्वेज बैरियर की कोई जरूरत ही नहीं है लैंग्वेज वगैरह की। अब आप यहाँ पे बोल देंगे नहीं कोचेस को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, इंग्लिश तो मस्ट आना चाहिए, ऐसा भैया कई कोचेस है उधर विदेश में जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या वो तो लेकिन दे रहे रिजल्ट दे रहे हैं ना, दे रहे रिजल्ट। हमारे इंडिया में भी कई कोचेस जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या फिर मतलब आप तो फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये भी बात है। तो मेन मेरा कहने का यही मतलब है कि लैंग्वेज जो है ना, जो मेन लैंग्वेजेस है या तो जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें भी कोर्स को लॉन्च किया जाए कि भैया उनमें भी होंगे कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में तो हो ही रहा है सब जगह, सबको पता है, लेकिन हिंदी में तो करो ही करो, क्योंकि राजस्थान में कोई होगा, मध्य प्रदेश में कोई होगा, छत्तीसगढ़ में कोई होगा, यूपी में कोई होगा, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। अब किसी को इंग्लिश नहीं आती तो क्या करें, मतलब कोच नहीं बने क्या हो भैया। अगर हिंदी में कर दोगे, आप रिटर्न भी चलो हिंदी में लिख सकते हो, तो भैया वो उसका रहेगा हाँ चलो मैं भी पास कर लूंगा, ये तो है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो लाइसेंस कोर्सेज है, मतलब मैं वो ए लाइसेंस बी लाइसेंस नहीं बोल रहा हूँ, जो बेसिक लाइसेंस है एटलीस्ट हमारे यहाँ जो कोच बनना चाहता है एटलीस्ट डी लाइसेंस तो लेके रख पाए, है ना। कम से कम डी लाइसेंस क्वालिफाइड तो कहलाए कि हाँ कोचेस है। और हमारे इंडिया में फिर कोचेस की संख्या भी बढ़ेगी उस बहाने। और एक कोच है वो 50 से 100 प्लेयर्स को ट्रेनिंग देगा, ऐसे मान लीजिए हर जिले में ऐसे 10-10 20-20 कोच होते जाएंगे धीरे धीरे, तो कितने लोगों को कोचिंग दे सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई, छत्तीसगढ़ में कोई कोचिंग लाइसेंस ले रहा है तो कोई केरल में जाके जॉब करेगा, है ना, तो उसको कोई इंग्लिश की नीड है भी नहीं, वो छत्तीसगढ़ में जॉब भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और आने वाले फ्यूचर में तो हर स्टेट में मतलब जो है कोचेस की जो डिमांड भी बढ़ेगी, एकेडमीज भी खुलेगी, तो वहाँ पर क्या आप केरल से कोच बुलाओगे क्या जिसको इंग्लिश में बोलते आता है, जिसको हिंदी कम आती है। आप छत्तीसगढ़ के कोच को प्रेफर करोगे ना कि भैया वहाँ की वो एक अपनी जो भाषा है वहाँ पे अपने प्लेयर्स को सिखा पाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी यही है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इन सब में कोर्सेज को करवाओ, मतलब एग्जाम वगैरह। इंग्लिश को ऐसा थोपो मत कि भैया आपको इंग्लिश में ही करना है, नहीं करोगे तो आपको तो हम फेल करेंगे। सामने वाले बंदे वैसे ही डर जाते, कई प्लेयर्स हैं, मतलब प्लेयर्स भी जो छोड़ चुके फुटबॉल या अभी है गांव में रहते हैं जिनको फुटबॉल कोचिंग देते हैं वो लोग, लेकिन वो लाइसेंस लेने नहीं जाते। क्यों? अरे यार बोले 10-12-13 हज़ार रुपये लग जाएंगे, साला हम रिटर्न में, हमको तो इंग्लिश आता नहीं है, तो रिटर्न में चलो प्रैक्टिकल में तो हिंदी बोल भी दिए, रिटर्न में क्या करेंगे हम। और कितना ही आप उनको 3 बार भी अटेम्प्ट करवा दो रिटर्न पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आती नहीं इंग्लिश, ठीक है, वो एकदम हिंदी वाली पब्लिक है। तो क्या करे वो, कोच ना बने अब। तो इसका फैसला तो कीजिए जज साहब, कल्याण चौबे साहब, साजी साहब, जो है हिंदी में भी इसको लेके आइए, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी ला सकते हैं तो उसमें भी लाइए, क्योंकि आपको हर रीजनल लैंग्वेज वाले कोचेस भी आपको है ना जो इंस्ट्रक्टर होते हैं मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे उनकी लैंग्वेज में करवा सकते हैं, बांग्ला का कोई इंस्ट्रक्टर होगा बांग्ला में भी करवा सकता है हमारे, और हिंदी तो आती है सबको, तो हिंदी में तो कोई भी करवा ही सकता है ना। मतलब देखिए कोचेस वहाँ पे हिंदी में ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं लाइसेंस कोर्सेज में, लेकिन एग्जाम वगैरह जो है ना वो तो इंग्लिश में ही हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। वो ऐसा मुझे लगता है, इसमें मुझे कई लोग गलत भी समझ सकते हैं कि भैया कोचेस को, जो मैंने बात बोली कोचेस वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको इंग्लिश आना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश आना आपको जरूरी है फुटबॉल के लिए, है ना। मेसी को कभी आपने इंग्लिश बोलते नहीं सुना, लेकिन टॉप प्लेयर है वो, ठीक है। तो यही सबूत है आपके सामने, कई कोचेस भी आपके सामने एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती अच्छी, लेकिन वो बहुत अच्छे कोचेस हैं। तो इस बात की कोई यहाँ पे डिबेट की जरूरत ही नहीं है कि क्यों आपको अपनी लैंग्वेज में करवाना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो भी तो हिंदी को इतना प्रमोट करी, मतलब उधर यूनाइटेड नेशन में जा जाके हिंदी बोलती है, तो इसमें शर्म किस बात की, है ना, हिंदी में अगर कोर्स ला भी दिया तो। और अभी तो उसी सेम पार्टी के जो है इंसान, वही जो है या फिर कोई प्रेसिडेंट भी है, तो उनको भी हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने अभी इंटरव्यूज वगैरह भी हिंदी में दे रहे हैं, आप देखते होंगे इंडियन फुटबॉल के यूट्यूब चैनल पे सब हिंदी में दे रहे हैं। तो सब चीज़ें जब हिंदी में करना है तो कोर्सेज भी हिंदी में कर दो, है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश में भी रखो, हिंदी में भी रखो, और रीजनल लैंग्वेजेस में ला सकते हो उसमें भी लाओ। इससे हमारे देश में ही कोचेस की संख्या बढ़ेगी और वेल क्वालिफाइड कोचेस बनेंगे लोग।
तो ये हमारे देश की बेहतरी के लिए, हमारे इंडियन फुटबॉल की बेहतरी के लिए है, ऐसा मुझे लगता है। और जिनको भी लगता है वो इसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत हो सकता है, वो भी आपकी राय दीजिए कि क्यों गलत है, क्यों रीजनल लैंग्वेजेस में, क्यों हमारी हिंदी भाषा में, क्यों इंग्लिश में ही होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपकी राय दीजिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता था, ये मेरी एक बात है जो मुझे लगता है कि कई लोगों की बात है, कई लोगों की आवाज़ है, कई लोग चाहते हैं कि हिंदी में या उनके रीजनल लैंग्वेजेस में जो है कोर्सेज उनको मिल पाए, ताकि वो भी कोच बन पाए, ठीक है। तो आई होप कि मैंने उन सभी की बात को यहाँ पर रखा होगा, और जिसको गलत लगता है वो कमेंट में आपकी राय जो है वो दे सकता है। और मैं चाहूंगा कि मेरी बात साजिद साहब तक या कल्याण चौबे साहब तक पहुंचे, ट्वीट के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से, पता नहीं कैसे, लेकिन पहुंचे, और वो इस चीज़ के ऊपर सोचे कि उनको कुछ ऐसा करना चाहिए हमारे देश की बेहतरी के लिए, हमारे भारतीय फुटबॉल की बेहतरी के लिए, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।